पर ज़रा ध्यान से चार्ट को देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ पे होल्ड करता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है, वापस ऊपर जाता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी वापस ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है। यहाँ पे वापस बैंक निफ्टी ऊपर ओपन करता है, थोड़ा सा नीचे आता है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर ही ओपन होता है और वहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर की साइड में निकल जाता है, बाद में फिर ये नीचे आता है। अब इस चार्ट में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो चीज़ आप लोग देख नहीं पाते हो, इसीलिए शायद आप लोग चीज़ों को मिस करते हो। मैं अभी वो चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा अरे चार्ट में ये भी चीज़ें रहती है और इतनी आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्केट क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे गैप अप ओपन होने का मतलब, यहाँ पे अभी मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे सारी चीज़ें आप लोग को दिखे। अब यहाँ इसकी ओपनिंग, यहाँ पे देखिए ये ओपनिंग कैंडल क्या है, रेड कैंडल बनी हुई है। ये ओपनिंग कैंडल क्या है, रेड कैंडल है। ये ओपनिंग कैंडल क्या है, रेड कैंडल है। ये ओपनिंग कैंडल क्या है, रेड कैंडल है। पहली चीज़, ये चारों में सेम चीज़ें हैं कि पहली कैंडल यहाँ पे रेड है। इस चारों में एक चीज़ और सेम है, ये चारों गैप अप ओपन हुए हैं, गैप अप ओपन हुए हैं, गैप अप ओपन हुए हैं, गैप अप ओपन हुए हैं। ठीक है, रेड की बात कर रहा हूँ, ग्रीन वाली की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, ये रेड की बात कर रहा हूँ। अब इस चार में दो चीज़ें कॉमन हो गई कि ये क्या हो गया, गैप अप ओपन होके नीचे आया, गैप अप ओपन होकर नीचे आया, गैप अप ओपन होकर थोड़ा नीचे आया, पहली कैंडल गैप अप ओपन होकर नीचे आया, लेकिन ये गैप अप होने का और नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे देखो, यही मैं बोलता हूँ चार्ट को फील करना। अब बातें जो है ना, वो बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है ना, कल के हाई से ऊपर ये गैप अप ओपन हो रहा है। ध्यान से सुनो बात को, कल के हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, कल के हाई के ऊपर ओपन हो रहा है। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कल के हाई के ऊपर ओपन हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, कल के हाई के ऊपर है। हमें रेड कैंडल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो मार्केट ओपन हो रहा है ना, वो कल के हाई के ऊपर ओपन नहीं हो रहा है। तो ध्यान से सुनो बात को, आप लोग जो छोटी छोटी चीज़ मिस कर देते हो ना, टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हो ना, तो फिर आप लोग का पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, या फिर पैसा बनाओगे तो सही, लेकिन जो 100 पॉइंट की मूवमेंट होगी ना, तो वहाँ पर सिर्फ आप 10 पॉइंट लेके भाग जाओगे और 90 पॉइंट आप देखते रहोगे, और फिर जाके लास्ट वाले पॉइंट पर घुसेगे और वहाँ पर जो 10 पॉइंट आपने ये कमाया है ना, यहाँ से ये 20 पॉइंट आपको लेके जाएगा। यानी आपने 1000 रुपए कमाए हैं तो मार्केट आपसे 2000 लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि आप चीज़ों को फील ही नहीं कर रहे हो, चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हो, आप बायर सेलर के मूड को ही नहीं समझ पा रहे हो। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो। अब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है। आपकी नज़र में सब चीज़ें यही है कि गैप अप ओपन होने का रेड कैंडल बनाया, बाकी सब दिन बनाया तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। आज मार्केट ने एक क्या चीज़ें यहाँ पे कर दी, पहली चीज़ तो मार्केट गैप अप ओपन होता है कल के हाई के नीचे। देखिए, जब तक मैं बार बार बोलता हूँ कि कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। कल का हाई के ऊपर ओपन नहीं हुआ मतलब मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। पहले 5 पॉइंट हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई शायद लग रहा है कि आज थोड़ा सा प्रेशर आएगा, क्योंकि कल मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया था और नीचे भी यहाँ पे क्लोज किया था। हाई के पास कल क्लोज नहीं किया था। बाकी दिन मार्केट क्या कर रहा है? हाई के पास बिल्कुल क्लोज कर रहा है, लेकिन कल मार्केट हाई के पास क्लोज नहीं किया था। दूसरी चीज, हर दिन ओपन हो रहा था, गैप अप ओपन होने के बाद क्या हो रहा था, कल की ओपनिंग से, कल की क्लोजिंग से ऊपर ही ओपन हो रहा था और ऊपर से ही निकल जा रहा था। आज क्या ओपन हो रहा था? कल के हाई से ऊपर ओपन हो रहा था। आज इसने क्या किया? कल के हाई के ऊपर ये ओपन नहीं हुआ, कल के हाई से नीचे ही ओपन हुआ, और नीचे ओपन होने के बाद इसने क्या किया, वहां पे चीजों को समझाता हूं। इस तरह से चार्ट को आपको फील करना होगा। चार्ट तो सब लोग देखते हैं, यही चार्ट आप भी देख रहे हो, यही चार्ट मैं भी देख रहा हूं, यही चार्ट कोई तीसरा भी देख रहा है, चौथा भी देख रहा है, फलाने भी देख रहे हैं, दिमागे भी देख रहे हैं, राहुल भी देख रहा है, रमेश भी देख रहा है। सब लोग चार्ट तो यही देख रहे हैं, लेकिन उस चार्ट में आप ढूंढ क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि अभी मैं यहाँ पे क्या हूँ, बाई ऑन डिप के बारे में ही सोच रहा हूँ। देखो ध्यान से चीज़ों को सुनो, बाई ऑन डिप के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन कल की वीडियो में मैंने क्लियर कर बताया था कि अगर इंट्राडे में मुझे 100 पॉइंट 60 पॉइंट कहीं मुझे दिखेंगे तो मैं वहाँ पे छोटी क्वांटिटी सेल करूँगा। छोटी क्वांटिटी मतलब वहाँ पे सेल करने की ऑप्शन बन सकती है, क्योंकि हम कंटिन्यू 5 दिन तो ऊपर जा चुके हैं। कल की कैंडल भी हमें यही बता रही थी कि थोड़ा सा प्रेशर तो है कल के से। आज हम जो ओपन हुए तो कल के हाई के ऊपर हम ओपन नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और जैसे ही कंसोलिडेशन करने के बाद ही जो तो मैंने लेवल बताया था 45,188। अब 188 क्यों था? क्योंकि कल ज़्यादातर टाइम हमने क्या किया था, 188 को ही हम रजिस्टेंस मान, यहाँ पे नीचे जब हम ट्रेड कर रहे थे तो 188 को ही हम रजिस्टेंस मान के यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहे थे। तो जैसे आज
देखो इसके हाई के नीचे हम ओपन हुए, इसके हाई के नीचे रहे और नीचे ही आके हम कंटिन्यू यहाँ पे क्या करने लगे, 20-25 मिनट यहाँ पे हम रुक गए। अब ये देखिए 20-25 मिनट यानी 4-5 कैंडल यहाँ पे रुक गए। तो ये 20-25 मिनट रुकने के बाद जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, अब देखिए वन वे कैंडल आ रही है। ये कैंडल बिल्कुल वन वे, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको मिले 180 पॉइंट, 180-188 पॉइंट में, लेकिन ये फास्ट गए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ के 180 पॉइंट और यहाँ के 180 पॉइंट में बहुत फर्क है। शायद यहाँ के 180 पॉइंट में आपकी कॉल शायद जो प्रीमियम चल रहा होगा उसका 50%, मतलब ये मान के चलो कि अगर 45,000 की आपने कॉल ली होगी तो शायद वो 45,000 की कॉल अगर आपने 100 रुपये में ली होगी तो वो 150 गई होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो आपने 45,000 की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 45,200 की पुट अगर आपने ली होगी यहाँ पे 100 रुपये में, तो वो पुट कम से कम आपको 170 से 180 पॉइंट का मूव देगी। क्यों? क्योंकि तेज आ रहा है। जब भी ये तेज आएगा तो प्रीमियम आपका तेजी से बढ़ेगा। जब ये स्लो टाइम पास करके आता है ना तो प्रीमियम आपका तेजी से नहीं बढ़ता है। यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग शॉर्ट कवरिंग करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो राइटर होंगे ऊपर की साइड में, जो राइट कर रहे होंगे, जो नीचे की साइड में जिनको लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा यहाँ मूवमेंट देख लिया तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वो भी लोग करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे की साइड में गया और मार्केट कहाँ पे आके सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट 45,000, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताते रहता हूँ कि राउंड फिगर अपने आप में सपोर्ट है। राउंड फिगर के आसपास में आके अगर मार्केट कंटिन्यू आ रहा 150, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट ऊपर से आ रहा, तो यहाँ पे आके मैं कंटिन्यू सेल कभी नहीं करूंगा। उस सेल को जो भी पोजीशन है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचूंगा। या मान लो मार्केट 45,000, मान लीजिए 44,700 से मार्केट ऊपर जा रहा कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू इसी फ्लो में ये पहुंच गया 45,000, तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे आप कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकलेगा तब मैं बाइंग करूंगा। भले इसी फ्लो में ये 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर चला जाए, मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर एक्सपायरी का दिन रहेगा तो बात अलग है, बाकी दिन मैं इसे छोड़ दूंगा, भले वो मिस हो जाए। देखिए हर समय अगर आप ये देखोगे कि मैं ये भी ले लेता, मैं वो भी ले लेता, मैं ये भी कर लेता, तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्योंकि मार्केट तो कहीं ना कहीं चलता रहेगा। मार्केट तो 3:30 बजे तक चलना ही चलना है। वो आपको हर कैंडल बुलाती रहेगी। और फर्क क्या होगा कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लिया होगा, प्रॉफिट लेने के बाद फिर वो कहीं कुछ ढूंढ रहे होंगे और ढूंढ रहे होंगे, फिर मार्केट उनका स्टॉप लॉस करके जाएगा। अब यहाँ पे जब मार्केट 45,000 पे आ गया तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे का क्या इंपॉर्टेंट है, लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कल के लो के आसपास नहीं, 45,000 के आसपास ही आके ऊपर की साइड में निकल गया। अब क्या बताए, कल का लो इंपॉर्टेंट है तो कल का हाई भी उसी तरह के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेडर हैं, बुलिश मूड में जा रहे हैं, तो कल का हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मेरा कोई व्यू नहीं था। यहाँ पे मेरा व्यू था, मैंने यहाँ पे पुट लिया यहाँ पे, और ये मेरा कोई व्यू नहीं था कि यहाँ पे ये क्या करेगा। हाँ, मेरा व्यू यहाँ पे, परफेक्ट व्यू मेरा यहाँ पे था कि अगर अब ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो दो कंडीशन होती है। माइंडसेट देखो आप, माइंडसेट समझना जरा। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, वो सेल करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में आया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। कुछ लोग ये क्या कर रहे होंगे, और पोजीशन बना रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मार्केट कल के हाई को निकाल नहीं पा रहा, तो यहाँ पे हम जैसे ऊपर जाएगा ना, वो लोग सेल की पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, 90% रिटेलर यही करेगा। उसके दिमाग में ये है ही नहीं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके दिमाग में ये चलता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, तो वो बिना किसी पैटर्न के ही सेल कर देता है। जैसे यहाँ पे पहुंचा होगा, बहुत सारे लोग सेल की पोजीशन बना लिए, और जैसे इसको ये हाई क्यों निकाला, मार्केट वापस कंटिन्यू फिर से ये ऊपर की साइड में यहाँ से निकलते चला गया। तो ये सब गेम साइकोलॉजी का है। चार्ट तो सब लोग पढ़ते हैं, चार्ट तो सारे लोग वही चार्ट देखते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी है जो ना, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे ना, चार्ट को तो समझ जाओगे, शायद यहाँ से ट्रेड लेके यहाँ पे निकल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा मूवमेंट मिल सकता है, किस तरह के मूव मिल सकता है, किस तरीके होल्ड करना है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब मार्केट का ट्रेंड जिस साइड में चल रहा हो ना, उसके अगेंस्ट की चीज़ें आप मत ढूंढो। मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो आप रजिस्टेंस मत ढूंढो। मार्केट अगर कुछ बताएगा तो हम लोग कर लेंगे छोटी क्वांटिटी से, लेकिन अगर आप यहाँ पे जबरदस्ती रजिस्टेंस ढूंढोगे ना, आप हर समय ट्रैप होगे। तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तो वहाँ पे रजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी अगर किसी ने ये ट्रेंड को मिस कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने इसको मिस कर दिया था कि ये पुट नहीं ले पाया, तो समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी टेक्निकल एनालिसिस में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट बाई ऑन डिप था। अगर नीचे की साइड में आया, आप यहाँ पे नहीं ले पाए, तो ये प्राइस एक्शन को देख के आप कहीं ना कहीं एंट्री जरूर ले लोगे, और कहीं जब एंट्री लोगे तो आप पैसा यहाँ पे बना भी लोगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इसको पकड़ पाओ। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको ये लगेगा कि भाई 100 पॉइंट 70 पॉइंट की एक मूव मुझे नीचे की मिल सकती है, तो मैं एक क्वांटिटी यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन मेजर ट्रेंड क्या था,
मेजर ट्रेंड इसका अप था, इसलिए मार्केट ने जैसे इस हाई को ब्रेक किया, देखिए कल इस रेंज के बीच में बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन बनी होंगी, आज मार्केट ओपन हुआ फिर से आज शॉर्ट पोजीशन बनी होंगी, और जैसे इस हाई के ऊपर निकला माइंड सेट ये तक भैया यहाँ से अब भागना है, क्योंकि मार्केट फिर से नया हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो मार्केट यहाँ से निकला जैसे 300 से, यहाँ से 350 पॉइंट की एक मूवमेंट देके 655 का हाई लगा के वापस कहाँ पे क्लोज हो गया, इस जोन के बीच में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।